वैसे सच्चाई तो यह है कि इतिहास के बादशाह असल में क्रूर और बेरहम लुटेरे ही थे। वे अपनी शान के लिए खुद को बादशाह कहलवाया करते थे। ऐसा ही एक लुटेरा दरिंदगी से भरा हुआ बादशाह था तैमूर लंग, जो सिकंदर की तरह पूरी दुनिया जीतकर उस पर राज करना चाहता था। 14वीं शताब्दी में उसका राज्य पश्चिमी एशिया से लेकर मध्य एशिया से होते हुए भारत के भी कुछ प्रांतों तक फैला हुआ था। अप्रैल 1336 में उज्बेकिस्तान के एक शहर में उसका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि बचपन से लूटपाट को अंजाम देने वाला खूंखार तैमूर एक कुशल लीडर भी था। सन 1370 में समरकंद के मंगोल शासक के मरने के बाद उसने वहां पर कब्जा कर लिया और समरकंद को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। तैमूर ने सबसे पहले 1380 में इराक की राजधानी बगदाद पर हमला करके घोर कत्लेआम मचाया और मानव खोपड़ियों का ऐसा ढेर लगवाया जो देखने में मीनारों जैसी प्रतीत होती थी। फिर एक के बाद एक कई खूबसूरत राज्यों को रौंद दिया। उसने इराक के कई शहरों को जलाकर उन्हें खंडहर में बदल दिया। कई देशों में लूटपाट करके तैमूर ने न सिर्फ ढेर सारा धन जमा किया, अपितु एक महाविशाल सेना का भी निर्माण किया। वह एक बहादुर व चालाक लीडर था, जिसके फलस्वरूप उसकी सेना उसका संपूर्ण आदर भी करती थी और संपूर्ण साथ भी देती थी। तैमूर हर जंग की पहली लाइन में खड़े होकर अपनी सेना का हौसला बढ़ाया करता था। कई प्रदेशों को जीतने के बाद तैमूर ने भारत पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन शुरुआत में उसके सरदार की टोली से कोई भी भारत पर हमले को राजी नहीं हुआ। इसलिए तैमूर ने कुरान का सहारा लिया और भारत आक्रमण को धर्म से जोड़कर नारे लगवाए, जिसके बाद उसकी सेना जिहाद के लिए तैयार हो गई। इस हमले की पूरी जानकारी उसकी जीवनी तुजू के तैमूरी में मिलती है। वह सितंबर 1398 में भारत हमले के लिए समकंदर से रवाना हुआ और सिंधु नदी के रास्ते उसने भारत में प्रवेश किया। उसने कश्मीर की सीमा पर एक राजपूत किले पर हमला करके भीषण कत्लेआम किया। अच्छा, कत्ल सिर्फ मर्दों का किया जाता था और उनकी गर्दनों से कई मीनारें बनवाई जाती थी। बाकी सबको बंदी बनाकर वो दिल्ली की तरफ बढ़ गया। रास्ते में पड़ने वाले सारे इलाके उसने लूट और पाट से ऐसा बर्बादी मचाया कि सभी राज खंडहर में तब्दील हो गए। कहते हैं दिल्ली से पहले वह लोनी में रुका था और वहां अपने सभी कैदियों को छोड़कर वो अकेला लड़ने नहीं जा सकता था। इसीलिए उसने आदेश दिया कि सबका कत्ल कर दिया जाए और महज 1 घंटे में उसने करीब 10,000 से ज्यादा सिर कटवा दिए थे। अब वह आगे बढ़ा। उस समय दिल्ली के शासक महमूद शाह एक अयोग्य शासक के रूप में वहां पर विराजमान थे। उनकी 40,000 की पैदल सेना को तैमूर ने बड़ी ही क्रूरता से परास्त कर दिया। सुल्तान जान बचाकर राजपूत राज्य की ओर भाग गए। तैमूर भारत में रहकर राज नहीं करना चाहता था, इसीलिए करीब 15 दिनों तक दिल्ली को लूटकर वह वापस समरकंद को लौट गया। कहा जाता है उसने लौटते वक्त मेरठ, हरिद्वार, पंजाब और जम्मू को बुरी तरह से लूटकर बर्बाद कर दिया था। लगभग 6 महीने के बाद 19 मार्च 1399 को वह सिंधु नदी पार करके भारत से वापस समरकंद लौट गया। एक अनुमान के हिसाब से तैमूर की सेना ने करीब 2 करोड़ लोगों का कत्ल कर दिया था, जो उस समय की संपूर्ण आबादी का 5% था। उज्बेकिस्तान में वह आज भी एक हीरो की तरह माना जाता है। सन 1405 में जब वह चीन पर आक्रमण के लिए निकला, तब उसकी मृत्यु हो गई थी। तैमूर को समरकंद में ही दफनाया गया था, जहां आज भी उसका मकबरा बना हुआ है। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए धन्यवाद, प्यार, आभार। जुड़े रहिए।